Hello everyone. So today we are discussing about the crystal field theory. Since we are interested in understanding the bonding pattern or arrangement in the complex of coordination compound, that's why we are discussing about one of the most advanced theory related to this. So let's start our discussion on this theory. So this theory is also based on the model called the electrostatic model. इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। अब पहला पोस्टुलेट हम समझते हैं इस थ्योरी का। इस थ्योरी ने क्या कहा? इस थ्योरी ने कहा कि मेटल और लिगेंड्स, इनके बीच में जो इंटरेक्शन या बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक आयोनिक इंटरेक्शन होता है, या हम कहते हैं इसी को बॉन्डिंग होती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बातें जहाँ भी आती हैं तो वहाँ पर दो अपोजिट चार्जेस या पोल्स की बात करते हैं। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का इंटरेक्शन है तो यहाँ पर दो पोल्स होने चाहिए, दैट इज़ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सीएफटी ने ये कहा कि पॉजिटिव होते हैं मेटल आयंस, यानी सीएफटी ने कहा कि मेटल्स को आप एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। पॉइंट चार्ज, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। वहीं नेगेटिव होंगे हमारे लिगेंड्स, जिनको आप पॉइंट नेगेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे। ये था इसका पहला पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट इज बेस्ड ऑन द डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये क्या कहता था इसमें? इनका कहना था कि आइसोलेटेड कंडीशन में डी ऑर्बिटल्स के जितने भी ऑर्बिटल्स रहेंगे हैव सेम एनर्जी लेवल। इसी को क्या कहते हैं? डीजेनरेसी कहते हैं। पर ये डीजेनरेसी डिस्टर्ब होगी, इट विल डिस्टर्ब किस कंडीशन में? एक्सटर्नल नॉन सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब इस सेकंड पॉइंट को जल्दी से समझ लेते हैं। इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास ये डी ऑर्बिटल्स हैं। कौन है हमारे पास? डी ऑर्बिटल्स हैं। तो डी ऑर्बिटल्स कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के। पहला डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, और लास्ट वन दैट इज डी एक्स वाई स्क्वायर। ये अब इन तीनों को हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो किसी एक एक्सिस पर ना होके बल्कि अदर रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इनको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। वहीं ये होते हैं हमारे एक्सियल ऑर्बिटल्स। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है? एक्सिस पर होती है। एक्सिस पर होने के कारण ही हम आगे देखेंगे कि इनके पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी होती है। लगे हाथ, पहले हम तीसरा पोस्टुलेट समझ लेते हैं। तीसरा पोस्टुलेट कहता था कि लिगेंड्स अप्रोच द मेटल एटम और आयन बाय इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। अब इसके कहने का मतलब था कि ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग ही क्या होता है? अप्रोच होता है लिगेंड्स का। अगर हम इसको मेटल एटम माने और इसके सराउंडिंग में इनको लिगेंड्स मान लें, तो लिगेंड्स जब मेटल के पास आते हैं अपना इंटरेक्शन बनाने के लिए तो वो उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग आते हैं। अब ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग आते हैं तो इन ऑर्बिटल्स के पास तो इस तरीके की इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये क्या होते हैं? नॉन एक्सियल होते हैं। जबकि यहाँ पर इंटरेक्शन किसका होगा? केवल और केवल एक्सियल का होगा। तो हम क्या करेंगे? इनकी बातें नहीं करने वाले हैं। आगे हमारी पूरी बातें इन पर कंसंट्रेट रहने वाली हैं। तो डीजेनरेसी की बातें चल रही थी यहाँ पर। डीजेनरेसी मतलब क्या होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में डी ऑर्बिटल्स जितने भी होते हैं सबका एनर्जी लेवल सेम होता है,
पर अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो इनकी डिजेनरेसी डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये कहाँ पर लिगेंड्स है हमारे पास, लिगेंड्स के पास क्या होगा, जाहिर सी बात है चार्ज है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, एक्सेलरेट कर दें उसको तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। तो अगर लिगेंड्स इसको अप्रोच करेंगे तो इनके डिजेनरेसी में डिस्टर्बेंस आएगा, ये तय हो चुका है। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर एक सिमेट्रिक स्फेरिकल फील्ड अगर हम अप्लाई कर दें तो उससे डिजेनरेसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सपोज करिए ये डी ऑर्बिटल हमने इस स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इस फील्ड में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इन इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे इन ऑर्बिटल्स में सबकी एनर्जी एक साथ बढ़ेगी। तो एनर्जी बढ़ी लेकिन सबकी एक साथ बढ़ी तो एनर्जी लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आया, मतलब स्प्लिटिंग नहीं आई। लेकिन जैसे ही ये लिगेंड्स क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे इसको, इनकी डिजेनरेसी डिस्ट्रॉय होगी या डिस्टर्ब होगी, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण इनके ऑर्बिटल्स के बीच के एनर्जी लेवल में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, एंड दैट डिफरेंस लीड्स टू दी स्प्लिटिंग। अब स्प्लिटिंग एक गजब का फिनोमेना है, उसे हम समझने वाले हैं। उससे पहले हम एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखाएंगे इस चीज़ का। तो यहाँ पर हमने एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो। ये हमारा क्या है, मेटल है, इसको मेटल कंसीडर कर लीजिए। और अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाए थोड़ा सा, यहाँ पर हम एक्सिस को नॉमनक्लेट कर देते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इसको हम जेड एक्सिस मान लें, इसको हम एक्स एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें। तो ये एल और ये एल कहाँ पर है, हमारी जेड एक्सिस पर है। रेस्ट ऑल कहाँ है, एक्स और वाई एक्सिस में है। तो ये हमारे जेड एक्सिस के डी ऑर्बिटल्स हो गए जिनसे इंटरेक्ट हो रहा है लिगेंड्स का। इस पॉइंट को आप मान लीजिए लिगेंड्स। तो थर्ड पॉइंट पे हमने क्या लिखा है, लिगेंड्स ऑलवेज अप्रोच टूवर्ड्स इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो ये रिजल्टेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहा है ऑक्टाहेड्रल शेप। तो ज्योमेट्री इसकी क्या है, ऑक्टाहेड्रल, और उस ज्योमेट्री को बनाने में इस लिगेंड का इंटरेक्शन हुआ तभी ये ज्योमेट्री बनी है। तो ये लिगेंड जब अप्रोच कर रहा होगा तो ये इसकी ज्योमेट्री के अलोंग ही अप्रोच कर रहा होगा। दैट इज़ द थर्ड पॉस्टुलेट। ठीक है, अब हमने बात की थी यहाँ पर कि ये एक्सियल होते हैं। एक्सियल होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी न किसी एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जबकि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स होती है। दैट्स वाई दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, और इसी की वजह से यहाँ पर लिगेंड्स का अप्रोच होगा। रस्ट ऑल पर लिगेंड्स का अप्रोच नहीं होता है। इसी वजह से आपने वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन में कुछ ना कुछ करके ही D2sp3 लाया होगा या sp3d2 लाया होगा, कभी भी आपने sp3d3 नहीं लाया होगा। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। सो राइट इट डाउन। चलिए अब हम यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग को जल्दी से समझ लेते हैं। हमने बात की कि लिगेंड्स अप्रोच करेंगे dz² और dx² y² के पास। ठीक है, अब एक ट्रांजिशन स्टेट हम ऐसा कह सकते हैं कि ले रहे हैं, या एनसीईआरटी ने भी इस चीज़ पर बातें की है। तो हम लोग एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना लेते हैं कि हमने इन ऑर्बिटल्स को कहाँ रख दिया है, एक सिमेट्रिकल स्फेरिकल फील्ड में रख दिया, जिसके कारण इनका रिपल्शन के कारण इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की और ये एक हाई एनर्जी स्टेट पर चले गए हैं। तो इन्होंने रिपल्शन एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब करके एक हाई एनर्जी स्टेट पर चले गए हैं। अभी भी सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल सेम है, बट डिफरेंस क्या हुआ है कि ओवरऑल इनकी प्रीवियस एनर्जी के कंपैरिजन में अब एनर्जी ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, हम इनका अप्रोच कराएंगे लिगेंड्स के साथ। लिगेंड्स ने जब इन ऑर्बिटल्स के साथ अप्रोच किया, हमने रीज़न देखा था क्यों इन्हीं दो ऑर्बिटल्स के साथ अप्रोच हो रहा है, बिकॉज दे हैव अ एक्सियल इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज द एबिलिटी टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। इसी के कारण जब यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि लिगेंड आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, तो क्या होगा कि इनके बीच में और इस ऑर्बिटल्स के बीच के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा। जैसे ही रिपल्शन बढ़ेगा, ये क्या करेंगे, अब पहले तो ये रिपल्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ तक पहुँचे थे, अब और ज़्यादा एनर्जी मिली है तो ये और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके और ज़्यादा हायर स्टेट पर जाएंगे, एंड दैट इज़ ये ई ऑर्बिटल्स। अब हम इनको कहेंगे ई ऑर्बिटल्स, ई ऑर्बिटल्स हम कहते हैं हमारे टेट्राहेड्रल के केस में।
ठीक है, इनको हम बोलते हैं ई ऑर्बिटल्स। इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, डी जेड स्क्वायर होगा अपना और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। और जिन्होंने कोई रिपल्शन फील नहीं किया उनकी एनर्जी लेवल इनके कंपैरिजन में लो रहेगी। इस रेफरेंस लाइन को हम बोलते हैं बैरिसेंटर। इनमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स रहेंगे, दैट इज द डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, डी एक्स वाई, टी वाई जेड, टी जेड एक्स। अब इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज द 3/5 एंड 2/5 डेल्टा ओ। और इस पूरे एनर्जी डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल्टा ओ, दैट इज द ऑक्टाहेड्रल एनर्जी डिफरेंस। ये केस था वीक फील्ड लिगेंड्स के पास, वीक फील्ड लिगेंड्स के पास जिनके पास फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। अब अगर फील्ड इंटेंसिटी कम है तो ये स्प्लिटिंग भी कम ही करा पाएंगे। पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में अगर हमने इनको इसी तरीके से हमने इसका ट्रीटमेंट भी किया, दैट इज़ पुटिंग देम इनटू द एसएसएफ, तो क्या होगा, इनके एनर्जी लेवल में भी राइज आएगा। जैसे ही एनर्जी लेवल में राइज आएगा इनके पास भी सेम ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज़ द डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एनर्जी लेवल में जैसे ही डिफरेंस आया ये ऑर्बिटल्स पर लिगेंड्स का अप्रोच हो सकता है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ऑर्बिटल्स बन गए। अब बैरिसेंटर आप देखिए इसका और इसका, इन दोनों में क्या है, एनर्जी लेवल में डिफरेंस है। दिस इज बिकॉज ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मार्कर तो क्या है यहाँ पर, ये वीक फील्ड लिगेंड्स है। अब यहाँ पर भी इजी ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो यहाँ पर थे, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर हमारे आ जाएंगे डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में आप वीबीटी से एक चीज़ यूज़ करते आ रहे हो, दैट इज़ द बैक पेयरिंग। अब इलेक्ट्रॉन हम फिल करना सीखेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन फिल करना ये डिपेंड करता है, कोई भी प्रोसेस जो होती है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ बढ़ती है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ बढ़ती है कोई भी प्रोसेस, सो दैट वो स्टेबिलिटी अटेन कर पाए। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो सभी ऑर्बिटल्स में आराम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन लाएंगे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर हमें इन ऑर्बिटल्स में फिल करना होगा तो ये तो यहाँ हम करें पेयर कर दें, या तो हम यहाँ कर दें यानी डी जेड स्क्वायर में भेज दें। पर दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पर एक एनर्जी आती है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी के कंपैरिजन में। यहाँ पर ये एनर्जी जो होती है दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल एनर्जी इज़ हायर देन द पेयरिंग एनर्जी। तो आप क्या चुनेंगे, लो एनर्जी फॉर स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेयर करा देंगे, तो यहाँ पर पेयरिंग प्रेफरेबल रहेगी, दैट इज़ वाई यहाँ पर बैक पेयरिंग पॉसिबल है। और यहाँ पर पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो क्या कर देंगे, हम पेयरिंग हम नहीं कराएंगे, हम ऑर्बिटल्स नेक्स्ट ऑर्बिटल प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन सिंपली यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन हम इजीली भेज लेंगे, लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या कर देंगे, इसकी पेयरिंग कर देंगे। लेकिन यहाँ पर फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा इसका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में। तो ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखते कैसे हैं ये भी देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो हम कैसे लिख देंगे, इसको हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल्स। T2G ऑर्बिटल्स में कितने आते हैं, ये 3 आते हैं। ईजी में कितने आते हैं, ये 2 आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 3 T2G, T2G 4, T2G 4 एंड EG 0। यहाँ पर हमें लिखना होगा तो हम लिख देंगे T2G 3 EG 1।
ये है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये थी हमारी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। अब यहाँ पर एक जल्दी से हम आपको एक ऑर्डर रिमेंबर करा देते हैं, याद करा देते हैं कि कौन कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, कौन कौन से